तो यहाँ कुछ वैसे ही बात करेंगे, वैसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो चल रहा है, जो नहीं चलना चाहिए और जिस तरह की चीज़ें हो रही भी इंटरनेट पे और जिस तरह से रामायण को टारगेट किया जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं और क्यों इसे टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, क्यों ये फ़िल्म इतनी बेहतरीन होने वाली है कि आप इसके लिए होपफुल हो सकते हो और कह सकते हो कि हाँ, ये वो फ़िल्म होने वाली है जिस तरह की रामायण आप देखना चाहते थे सिल्वर स्क्रीन पे, बिग स्क्रीन पे, बड़े पर्दे पे। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक अपनी रीज़निंग है जिसको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। ये एक चीज़ है जो नमित मल्होत्रा के रामायण से जुड़ा हुआ है बिगिनिंग से। जब ये प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं हुआ था, सिर्फ़ एक र्यूमर था और उस समय शूट भी शुरू नहीं हुआ था। मतलब शूट तो शुरू होने के काफ़ी बाद अनाउंसमेंट हुआ ऑफ़िशियल, पर जब शूट भी शुरू नहीं हुआ था, उस समय से रणबीर कपूर की इस रामायण को टारगेट किया जा रहा है। स्पेशली रणबीर कपूर को टारगेट किया जा रहा है, कभी साई पल्लवी को टारगेट किया जा रहा है और काफ़ी सारी चीज़ों में वो अपना टारगेट चीज़ें करते रहा जा रहे हैं और एक अननेसेसरी हेट वाला माहौल था कि इसको टारगेट करना है और काफ़ी सारे लोग ऐसे टारगेट करने वाले हैं इन फ्यूचर कुछ बड़े वे में, क्योंकि उनका है ही, वो इस तरह से सोचते ही हैं, उनका एक कैटरिंग ऑडियंस यही है कि वो हेटफुल बातें ही करते हैं। वो बोलेंगे, "अरे! रामायण पे फ़िल्म क्यों नहीं बनती? अरे! महाभारत पे बॉलीवुड फ़िल्म क्यों नहीं बनाते हैं?" और जब बनता है, तो वो एक टारगेटेड हेट करते हैं। वो बोलते हैं, "नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी ही चीज़ें होनी चाहिए।" इस तरह से एक-एक सीन, एक-एक फ़िल्म को ऐसे पॉज़ करके देखते हैं कि कहीं अगर कुछ हिट करने के लिए मिल जाए, तो मैं इसे इस एक सीन के लिए हिट कर दूँगा, क्यों ताकि पूरी मूवी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मैं उस एक सीन के लिए इस मूवी को हिट करूँगा और उस एक सीन के लिए मूवी को बोल दूँगा कि इसे बॉयकॉट करो। ये सारी चीज़ें वो टारगेटेड हिट वाली जो कैटेगरी में वहाँ आती है और ऐसे लोगों से आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हो। ऐसे लोगों से आप नहीं कर सकते हो कि वो ट्रू क्रिटिसिज़्म की ओर जाएँगे। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को थोड़े कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है कि ऐसे लोग ना एग्ज़िस्ट करें, क्योंकि अगर ऐसे लोग एग्ज़िस्ट करेंगे, तो ऐसे बिग प्रोजेक्ट कभी बन नहीं पाएँगे। ऐसे बिग वे में हमारा जो हिस्ट्री है, हमारा जो कल्चर है, वो बिग वे में रिप्रेज़ेंट नहीं हो पाएगा ऐसे ही लोगों के कारण जो किसी का भला नहीं कर रहे हैं। ना अपना भला कर रहे हैं, ना किसी का भला करने देंगे। दूसरा है रामायण का कंपैरिज़न विद वाराणसी। तो या ये एक फेयर कंपैरिज़न है। एसएस राजामौली वाराणसी बना रहे हैं, जिससे रामायण के सीन होने वाले हैं और जो विज़ुअली दिखा भी था कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतरीन हो सकता है और काफ़ी ग्रैंड वे में एसएस राजामौली ने सोचा है। और एसएस राजामौली थोड़े हैं कि वार सीन को बहुत अच्छे से रिप्रेज़ेंट कर देते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वार सीन जिस तरह से एसएस राजामौली रिप्रेज़ेंट करते हैं इंडियन सिनेमा में, उस तरह से कोई भी वार सीन को रिप्रेज़ेंट नहीं कर सकता है। तो इस वे में एसएस राजामौली पे अब ज़्यादा बेट, पर मुझे डाउट है कि महेश बाबू रणबीर कपूर से बेटर राम जी का कैरेक्टर प्ले कर पाएँगे। एक फुल फ्लेज्ड वे में रणबीर कपूर जैसा प्ले करना महेश बाबू के लिए उस मूवी में, जहाँ आधे घंटे का सीन रणबीर कपूर, जहाँ आधे घंटे का सीन है, जहाँ महेश बाबू एज़ राम बनेंगे, मुझे नहीं लगता है वो उस वे में हिट करने वाला है जिस वे में रणबीर कपूर एज़ राम हिट करेंगे। डेफ़िनिटली वो वार सीन में हिट कर जाएँगे। मतलब ये तो देखने वाली बात होगी जब मूवी आएगी, पर फिलहाल के लिए यही है। और जो है ना, ये ऑडियंस जो कंपेयर करती है, वो पहले रणबीर कपूर की मूवी को हिट करेंगे कि अरे! ये तो वाराणसी जैसे नहीं दिख रही है, और जब वाराणसी आएगी तो वो वाराणसी को भी वैसे ही बोलेंगे, अरे! इस रणबीर कपूर टाइप नहीं दिख रही है, ऐसे इससे नहीं दिख रही, वैसा-वैसा। तो वो है कि वो कंपैरिज़न वाले लोग अलग वे में ही वो सोचते हैं। तो उस चीज़ को देखा नहीं सकता है। मुझे लगता है दोनों ही फ़िल्म अपने-अपने वे में कैटर कर जाएगी। वाराणसी मूवी में बेटर वार सीन देखने को मिलेंगे और रामायण मूवी में हमें देखने को मिलेगा बेटर कैरेक्टराइज़ेशन, राम जी का, हनुमान जी का, सीता जी का, लक्ष्मण जी, सब सारी चीज़ें जो है वो बेटर वे में देखने को मिलेगा रामायण मूवी में। ये कहीं न कहीं फिक्स है, मतलब लगता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होने वाला है, हो सकता है दोनों ही फ़िल्में हर जगह अच्छा कर दें। ये तो और अच्छी बात होगी कि बहुत अच्छे वे में, बहुत बड़े वे में हमें 2 या 3 बार रामायण देखने को मिल जाएगा, जो हम हमेशा से चाहते थे। इट्स अ ड्रीम जो अभी हो रहा है। सिनेमैटिक शॉट जो रामायण मूवी में था, जो टीज़र में दिखाया गया, राम के टीज़र में, जिसकी कोई तारीफ़ नहीं करना चाहता है, बहुत कोई उसको इग्नोर करना चाहते हैं, पर वहाँ काफ़ी एक्सीलेंट छुपा हुआ है। चाहे आप देखो वो जो महल वाले, वो महल कितना अच्छा से डेकोरेट किया गया, कितने अच्छे से बनाया गया, कितने अच्छे से छोटी-छोटी डिटेलिंग पे काम किया गया। उसका जो बिहाइंड द सीन फुटेज भी आया था, जो लीक्स आए थे, वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से वहाँ पे वर्क किया गया, कितनी छोटी-छोटी डिटेलिंग वर्क किया गया और दिख रहा है कि वो सीन जब बड़ी स्क्रीन पे दिखेगा, तो वॉव लगेगा, एक्सीलेंट लगेगा और कहीं से भी वॉव से नीचे वो सीन नहीं लगने वाला है। ये तो रणबीर कपूर के रामायण के बारे में आप सोच सकते हो कि वहाँ सेट डिज़ाइन बहुत अच्छा है और ऊपर से जो कॉस्ट्यूम है, जिस तरह से बनाया गया, जिस तरह ज्वेलरी डिज़ाइन की गई, सारी चीज़ें, वो बहुत बेहतरीन है। मैंने लग रहा है कि हाँ, उन्होंने इन सारी चीज़ों पे मेहनत किया है, डिटेलिंग पे मेहनत की है, एक पहिए की डिटेलिंग में मेहनत किया है, जो पहले होता भी था।
छोटी-छोटी चीज़ों पे वहाँ काफ़ी मार्वेलियस डिटेलिंग ऐड किया जाता था, काफ़ी अच्छे वे में बनाया जाता था। हर चीज़ एक आर्किटेक्चरल मार्वल होती थी, जो यहाँ दिखता है। एक पहिया भी आर्किटेक्चरल मार्वल की तरह दिख रहा है, जो पहले का राजा, इंडिया का राजा करते थे, इस वे में ही सब कुछ डिज़ाइन होता था। हर कुछ आर्किटेक्चरल मार्वल होगा, चाहे वो पहिया ही क्यों ना हो रथ का। और यही सारी चीज़ें यहाँ ऐड की गई है और काफ़ी डिटेल के साथ ऐड की गई। इतने डिटेल के साथ कि लोगों को लगा ये एआई है, पर वो नहीं है, वो ओरिजिनली बनाया गया। मुझे नहीं लगता वो वीएफएक्स शॉट भी है, वो एक्चुअल में बनाया उन्होंने पूरे अच्छी तरीक़ा से, और जब वो बिहाइंड द सीन दिखाएँगे तो पता चलेगा सारी चीज़ें। पर हाँ, एक्सीलेंट वीएफएक्स शॉट है, एक्सीलेंट चीज़ें हैं, उन सब की तारीफ़ होनी चाहिए। अगर आप उसे इग्नोर कर दोगे क्योंकि इसके वार सीन अच्छे नहीं लग रहे थे, तो स्टूपिड होगा। रामायण टीज़र में वार सीन अच्छे नहीं लग रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये टारगेट हेट नहीं है, ये सच है। रामायण जो टीज़र आया है उसमें वार सीन अच्छे नहीं लग रहे हैं, जंगल वाले कुछ शॉट बहुत बुरे हैं, उन्हें फिक्स करने की ज़रूरत है। जब आपका बजट 4000 करोड़ बता रहे हैं आप, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फ़िल्म में जो डीमन दिख रहे हैं वो काफ़ी हॉलीवुडिश फ़ील हो रहे हैं, जो एक्चुअल में नहीं होना चाहिए। आपके जो डीमन्स भी हैं वो इंडियन कल्चर से रूटेड होने चाहिए। आपको डीमन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और ये सब सारी चीज़ें आ गई है। पर ये थोड़ा बहुत चॉइस है, क्रिएटिव चॉइस है राइटर की, प्रोड्यूसर की, रमेश मल्होत्रा की। तो आप उसमें ज़्यादा बोल नहीं सकते हो कि ये क्रिएटिव चॉइस क्यों लिया, पर हाँ, उनका अपना क्रिएटिव चॉइस है। और हो सकता है अभी देखने में ऐसा लग रहा हो, मे बी जब आप मूवी देखो तो वो बेहतर लगे और एक्सीलेंट लगे, ऐसा कुछ कंप्लेंट ना आए। क्योंकि एक तो ये है ना कि वो सोल को पकड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि हाँ, राम जी को अच्छे में पोर्ट्रे करना, चीज़ों को अच्छे में पोर्ट्रे करना। तो कुछ चीज़ें वो अपने क्रिएटिव वे में जाएँगे जहाँ आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, ये है डायरेक्टर का विज़न, ये है प्रोड्यूसर का विज़न। तो ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी होंगी। बाकी तो है कि हाँ, चीज़ों को वो सोल को अच्छे से पकड़ के चल रहे हैं। जो अच्छी बात है, जो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए वहाँ है। जहाँ पे जो राम जी का कामनेस दिखना चाहिए वो सब है। और बात करें रणबीर कपूर का, तो रणबीर कपूर इस मूवी से ऐसे ही नहीं जुड़े हुए हैं। उन्होंने फ़िल्म के लिए अच्छी खासी ट्रेनिंग ली है। पहले तो उन्होंने डायलॉग कोच हायर किया और पहले डायलॉग सीखा किस तरह से राम जी के कंपोज़र में बात करना है, कितने अच्छे में बात कर सकते हैं, उस कंपोज़र को सीखने की कोशिश किया, सीखा भी उसे। फ़िल्म में राम जी को एज़ अ वॉरियर अच्छे से रिप्रेज़ेंट कर पाए, तो वो धनुष बाण अच्छे से चलाना सीखे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था, तो वो सारी चीज़ों पे उन्होंने फ़ोकस किया। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही कूद पड़े मूवी में जैसे प्रभास कूद गए थे, कि उनके लिए अनदर डे एट वर्क था। पर ये रणबीर कपूर के केस में सही नहीं है, ये यश के केस में भी सही नहीं है, ये साई पल्लवी के केस में भी सही नहीं है। हर किसी ने एक प्रॉपर टाइम दिया है इस मूवी को, जिसके कारण ये मूवी थोड़ी एक्सीलेंट और थोड़ी बेसिक लग सकती है। और आपको इस मूवी से ज़्यादा होपफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके एक्टर्स ने एक अच्छा खासा टाइम, अच्छा खासा मेहनत दिया है, जिसके कारण ये मूवी वॉव वे में काम कर सकती है। फिलहाल कोई डायलॉग सुनने को नहीं मिला है, पर जब डायलॉग सुनने को मिलेगा तब प्रॉपर वे में जज किया जाएगा। पर फिलहाल के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से आप कह सकते हो दिस कुड वर्क एंड दिस कुड मेक बेटर रामायण मूवी एवर। अभी के लिए तो इससे बेटर कुछ दिख नहीं रहा है। बात करें नमित मल्होत्रा का, तो उनका ये पैशन प्रोजेक्ट पिछले 10 साल से था और पिछले 10 साल से वो इससे जुड़े हुए हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं और पिछले 6-7 साल से इसमें एक्टिव वे में वो काम कर रहे हैं और इसके प्री प्रोडक्शन में काम चल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है। तो इतना ज़्यादा काम आप जो करते हो, इतना ज़्यादा वर्क देते हो, तो ये समझ में आता है कि आप इसे एक अनदर प्रोजेक्ट की तरह नहीं देख रहे हो, आप इसे इस तरह से नहीं देख रहे हो कि मिल किया जाए, जो आदिपुरुष में हुआ। फिर उन्होंने सोचा लोगों की फीलिंग तो है ही जुड़ी हुई, लोग देखने आएँगे ही, तो कुछ भी बना दो। वैसा कुछ यहाँ नहीं है। यहाँ काफ़ी बड़े वे में, काफ़ी एक्सेंट वे में काम हो रहा है। एक तो वो भी है कि आदिपुरुष जो था, वो काफ़ी लेज़ी वर्क था, पर फिर भी वहाँ लोग उम्मीद बैठाए बैठे हुए थे, मेबी अच्छा काम हो निकल जाए। और यहाँ सब कुछ एक्सीलेंट है, फिर भी एक-एक फ़िल्म छोटी-छोटी गलतियों को टारगेट किया जा रहा है। वो है कि 10 में से 8 चीज़ें अच्छी है, 2 चीज़ें बुरी है, तो 2 चीज़ों पे टारगेट किया जा रहा है। और जबकि आदिपुरुष में 10 में 9 चीज़ें बुरी थी, पर फिर भी सोच रहे थे काश एक चीज़ अच्छा निकल जाए, पर सब कुछ बुरा था वहाँ पे। पर यहाँ पे नमित मल्होत्रा की जो पैशन है, जो रामायण को दिखाने का जो दिए हुए हैं कि हाँ, इसे अच्छे वे में रिप्रेज़ेंट करना है, वो सारी चीज़ें एप्रिशिएट होनी चाहिए, वो सारे एफर्ट को एप्रिशिएट किया जाना चाहिए, क्योंकि एप्रिशिएट नहीं करोगे तो ऐसी मूवीज़ नहीं बनेगी और प्रोड्यूसर इस तरह से मूवीज़ नहीं बनाना चाहेंगे। इंडिया की सबसे बड़ी फ़िल्म जो अभी है दंगल, उसके डायरेक्टर रह चुके हैं, तो उन्हें भी हल्के में लेने की ज़रूरत है नहीं। ख़ासकर तब जब रामायण एक इमोशन हैवी फ़िल्म है और वार के अलावा काफ़ी इमोशन रखता है और
नीतीश तिवारी इमोशन को अच्छे वे में पोर्ट्रे करने में काफ़ी एक्सेलेंट। तो नीतीश तिवारी पे भरोसा कर सकते हो कि फ़िल्म में जो सीन होने वाला है, इमोशनल मोमेंट, चाहे वो वनवास वाला सीन हो, चाहे सबरी वाला और काफ़ी सारी चीज़ें जो होंगी, वहाँ पे नीतीश तिवारी का एक्शन देखने को मिलेगा। वो देखने को मिलेगा कि वो कितने अच्छे डायरेक्टर हैं और कितने अच्छे वे में वो इमोशंस को पोर्ट्रे करते हैं। ये सारी चीज़ें इस फ़िल्म को एक अलग लाइट में आपको रखेगी। और हाँ, ये एक रिवॉचेबल मूवी ज़रूर होगी। एक रामायण मूवी अच्छी वे में बन जाए तो रिवॉचेबल ज़रूर बन जाएगी। जो इस मूवी से उम्मीद आप कर सकते हैं कि ये रिवॉचेबिलिटी रखेगी। लोग एक से ज़्यादा बार देखने ज़रूर जाएँगे।